तो आपने देखा होगा कि कैसे अरशद वारसी ने एक इंटरव्यू में प्रभास को जोकर बोल दिया। मैंने एक कल्कि देखी जो मुझे नहीं अच्छी लगी। प्रभास, आई एम रियली सैड बट ही वाज लाइक अ जोकर। और महेश बाबू ने एक इंटरव्यू में बोला कि मैं बॉलीवुड में काम नहीं करना चाहता क्योंकि बॉलीवुड वाले मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। But I did get a lot of offers in Hindi, but my simple thing is I don't think they can afford me in Hindi. और भाई ये तो कुछ भी नहीं, 5 ऐसी स्टेटमेंट जो साउथ एंड बॉलीवुड एक्टर्स के द्वारा दी गई, जिसको देखकर आपका रिएक्शन ये होने वाला है। क्या बात कर रहे हैं? तो जानने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 1, करण जौहर। करण जौहर ने एक इंटरव्यू में बोला कि राजा मौली की फिल्मों में लॉजिक नहीं होता। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अरे रुको जरा, सब्र करो। करण जौहर को गालियां फिर दे देना, पहले पूरी बात सुनो। तो ऐसा उन्होंने क्यों बोला, तो आइए जानते हैं। तो करण जौहर का गेम चेंजर चैनल पर एक इंटरव्यू आया था। तो उस इंटरव्यू में कमल सर ने पूछा कि जब फिल्मों में से लॉजिक हट जाता है तो फिल्में कैसे बनती हैं। तो इसका जवाब देते हुए करण जौहर ने बोला कि आप राजा मौली की फिल्में देख लो जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता। सिनेमा हमेशा लॉजिक पर नहीं चलता है, लेकिन जब लॉजिक बैकसीट लेता है तो क्या आगे आता है। बंदा ऐसे ही पहाड़ पर चढ़े जा रहा है और कोई 200-300 केजी की शिवलिंग को कंधे पर उठाकर कैसे चल सकता है। और राजा मौली के अलावा उन्होंने एनिमल एंड गदर मूवी के बारे में भी बोला कि आप चाहे गदर फिल्म भी देख लो, उसमें भी लॉजिक नहीं है। सनी देओल कैसे हैंड पंप उखाड़ कर 100-200 बंदों को मारता है, तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में करण जौहर कहते हैं कि एक चीज जो इन डायरेक्टर्स के अंदर है वो है इनकी कन्विक्शन। जहां पब्लिक इन सीन्स में से लॉजिक ढूंढने की बजाय इन सीन्स को एंजॉय करती है और ऑडियंस राजा मौली जैसे डायरेक्टर्स पर बिलीव भी करती है। अगर प्रभास बाहुबली में शिवलिंग को उठाता है तो लोग उस सीन में लॉजिक ढूंढने की बजाय उसको एंजॉय करेंगे। और अगर सनी देओल हैंड पंप उखाड़ कर 100-200 लोगों को मारता भी है तो ये केवल सनी देओल ही कर सकता है। और आप करण जौहर की ये वीडियो भी देख सकते हो। फिर लॉजिक वॉजिक कोई मायने नहीं रखता, वो आप बिलीव करो। आप अगर राजा मौली सर का आप कोई भी फिल्म देख लो, कहाँ आप लॉजिक देखोगे, आप सिर्फ कन्विक्शन देखोगे। और जब कन्विक्शन फ्रंट पे आ जाता है ना, देन इवन एन ऑडियंस बिलीव्स। जिस तरह कोई भी फिल्म देख लो, सबसे बड़ी फिल्में आप देख लो, आप एनिमल को देख लो या मैं राजा मौली अभी RRR देख लो, जो सबसे बहुत बड़ी फिल्म है, आप गद्दर को देख लो। नंबर 2, सुनील शेट्टी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी समय से अपने फैंस के दिलों में जगह बनाए रखने वाले सुनील शेट्टी ने एक इवेंट में साउथ एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में बोला। उन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हुए कहा, बाप बाप होता है, बॉलीवुड हमेशा बॉलीवुड ही रहेगा। बॉलीवुड हमेशा बॉलीवुड ही रहेगा। ऑल इंडिया में पहचानेंगे तो बॉलीवुड के हीरोज को तो पहचान ही लेंगे। ये कहने का उनका साफ इंटेंशन ये था कि शुरू से ही मेजॉरिटी ऑडियंस बॉलीवुड को ही देखती आ रही है, इसलिए बॉलीवुड साउथ से बिग इंडस्ट्री पहले थी और अभी भी है। सुनील शेट्टी का ये स्टेटमेंट काफी एरोगेंट साउंड करता है, जिससे वो साउथ इंडस्ट्री को बॉलीवुड से कंपेयर करते हुए बॉलीवुड को साउथ से बड़ा बताते हैं और साउथ को छोटा बताते हैं। It is the content that needs to work and बॉलीवुड हमेशा बॉलीवुड ही रहेगा। ऑल इंडिया में पहचानेंगे तो बॉलीवुड के हीरोज को तो पहचान ही लेंगे ना। तो आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। आई थिंक एक ऐसी जर्नी है जहाँ हमें दोबारा सोचना है and to give better content. Finally, content is king, whether it's south, north, east, west. नंबर 3, नंदामुरी बालाकृष्ण। मूवी प्रोड्यूसर एंड पॉलिटिशियन नंदामुरी बालाकृष्ण जो तेलुगु इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक बार एरोगेंटली कहा था कि मुझे नहीं पता कि AR रहमान कौन है। उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए कहा, आई डोंट नो हु रहमान इज, आई डोंट केयर, वंस इन अ डिकेड ही गिव्स अ हिट एंड गेट्स एन ऑस्कर अवार्ड। बालाकृष्ण को इस स्टेटमेंट के लिए बहुत ट्रोल किया गया और फिर जब इसके बाद बालाकृष्ण की अजीब हरकतों वाली वीडियो वायरल हुई तो AR रहमान के फैंस ने ट्विटर पर बालाकृष्ण को टारगेट करते हुए वो इस बालाकृष्ण पोस्ट करना शुरू कर दिया। बालाकृष्ण अपनी एरोगेंस स्टेटमेंट के लिए हमेशा न्यूज में रहते हैं एंड इनके अलावा वो अपनी अजीब हरकतों की वजह से भी न्यूज में रहते हैं। एक बार तो उन्होंने स्टेज पर एक हीरोइन को धक्का तक दे दिया था, जो वीडियो काफी वायरल भी हुई थी। इससे पता चलता है कि वो कितने एरोगेंट हैं।
नंबर 4 रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी ने एक इवेंट में साउथ इंडस्ट्री को लेकर काफी बड़ी स्टेटमेंट दी थी। तो हुआ क्या कि सर्कस मूवी की प्रमोशन चल रही थी, तो सर्कस मूवी की पूरी कास्ट एक इवेंट में गई हुई थी प्रमोशन करने के लिए, और वहाँ की होस्ट ने पूछा कि साउथ का सिनेमा इतना बड़ा हो रहा है, उनकी लगातार हिट्स मूवी आ रही है और नॉर्थ की ऑडियंस भी अब साउथ इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी फिल्में लार्जर देन लाइफ होती हैं, पर बॉलीवुड में ये चीज मिसिंग है। अब साउथ का सिनेमा बड़ा हो रहा है, ओटीटी पे बड़ा हो रहा है, जबरदस्त हिट्स आ रही है, इतना ग्रैंडियर है उनकी फिल्म में, लोग जो नॉर्थ के, ईस्ट के, वेस्ट के सब साउथ की फिल्में दिखा। तो रोहित शेट्टी ने रिप्लाई देते हुए कहा कि पिछले 2 साल से हम कोविड से गुजरे हैं और हमारी जो बिग मूवीज थी वो बन नहीं पाई और ना रिलीज हो पाई। कुछ फिल्में थी जो कोविड के बाद चली, पर साउथ वालों की जो हिट फिल्में आई कोविड के बाद वो पहले ही बन चुकी थी। और उन्होंने कहा कि जितनी बॉलीवुड की मूवीज चली हैं उतनी ही साउथ इंडस्ट्री की चली हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है कि लोग साउथ की हिट मूवीज को पॉइंट करते हैं और नॉर्थ की फ्लॉप मूवीज को। देखिए क्या हुआ है कि पिछले 2 साल से हम एक पेंडेमिक से गुजरे हैं। हमारी जितनी भी बड़ी फिल्में थी वो शुरू नहीं हुई या बन नहीं पाई। जो फिल्में रिलीज हुई वहां से वो सब पहले बन चुकी थी। हमारी एक सूर्यवंशी आई, उसके बाद में फिर साल शुरू हुआ, 2-3 फिल्में चली, कश्मीर फाइल्स चली, फिर भूल भुलैया चली। नंबर 5 महेश बाबू। महेश बाबू ने अपनी एक फिल्म की प्रमोशन करते हुए मीडिया के सामने कहा था कि वो कभी भी बॉलीवुड में काम नहीं करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कि वो कभी भी बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनको बॉलीवुड की तरफ से काफी ऑफर्स भी आए हैं, जैसे कि एनिमल मूवी। उन्होंने कहा कि हिंदी सिनेमा वाले मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। But I did get a lot of offers in Hindi. But my simple thing is, I don't think they can afford me in Hindi. उनके इस स्टेटमेंट से काफी हंगामा भी हुआ था। तो इस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करते हुए उन्होंने कहा कि ये सेंटेंस मैंने रॉन्ग वे में नहीं बोला था। मैं सिर्फ तेलुगु इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ, मुझे तेलुगु इंडस्ट्री में काम करना अच्छा लगता है। Keen to going to that level, sir. I was always saying that I wouldn't want to do Hindi films. I would always want to do Telugu films. This I've been saying it from a long time. So now I'm very happy that what I've been saying is happening. My strength is to do a Telugu film. Very good. And so the emotion, what I know, is a Telugu film emotion. Correct. But today the emotions are so strong, the films have become so big that eventually I think the line has blurred and it's become Indian cinema. और भाई कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आनी चाहिए। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुड बाय, टेक केयर।